अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन वेज कबाब। ये जो सब्जियों से और चिकन से कबाब बनाए गए हैं ना, ये मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा तो आपके इतने मज़ेदार बनेंगे कि आपको यकीन आ जाएगा। ये इतने मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं, इतने रेशे वाले, इतने लाजवाब कबाब बनकर रेडी होते हैं सब्जियों से और थोड़ी-सी चिकन से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ली है आधा किलो चिकन और इसमें मैंने आलू 4 से 5 छील कर डाल दिए हैं। अब मैं इनको रख दूँगी बॉयल करने के लिए। इसमें मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं। तो मैंने इसमें लूँगी ज़ीरा थोड़ा-सा और काली मिर्चें ली हैं मैंने, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची मैंने ली है। ये सब मैं इसमें डाल दूँगी और तेज़पात डाल दूँगी 2-3 पत्ते। और मैं लाल मिर्चें जो हैं बड़ी जो सुर्ख लाल मिर्च होती है साबुत, वो मैंने इसमें डाली है और हाफ़ चम्मच में इसमें नमक डालकर और इसको रख दूँगी। इसमें डालूँगी मैं लहसुन की जवें, 5 से 6 लहसुन की जवें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसमें मैं डालूँगी 3 गिलास पानी तकरीबन मैंने इसमें डालना है और इसको रख देना है तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए। तब तक हमारी चिकन और जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएँगे और ये बॉयलिंग हमने इसको बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना, इसमें हमें थोड़ा-सा पानी बचाना है इसकी यखनी। तो हम चलें इसमें थोड़ी-सी अदरक के टुकड़े भी डाल देते हैं, 4 से 5 टुकड़े मैंने अदरक के इसमें डाल दिए। अब ये पकेगा 20 मिनट के लिए और हम जब तक अपनी सब्ज़ी दिखाते हैं आपको हमने क्या-क्या ली हैं। मैंने पत्ता गोभी ली है और गाजर ली है और मैंने हरा धनिया, बारीक हरी मिर्चें कटी हुई ली हैं और बारीक प्याज काट कर मैंने रख ली है। ये सब मैंने लिया है, आप चाहे कोई भी सब्ज़ी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये लिया है। तो चलें इसमें हमारी जो है चिकन और आलू बॉयल हो गए हैं, अच्छे से गल गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। लेकिन हमें थोड़ी-सी इसमें यखनी मैंने आपको बोला था कि मैंने बचानी है, तो वो मैंने बचा ली है। इसमें से हम तेज़पात और ये बड़ी इलायची और ये जो मोटी-मोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये सब निकाल देंगे और इनको मैश कर लेंगे, आलू को भी और चिकन को भी अच्छे से। तो रेशे-रेशे कर लेंगे। तो ये थोड़ी-सी यखनी मेरी बची थी जो मैंने अभी कढ़ाई में बचाई थी, उसमें मैं डाल रही हूँ अपनी सब सब्जियाँ, वेजिटेबल जो मैंने काट कर रखी थी, ये सब मैं इसमें डालूँगी ताकि वो जो यखनी है, वो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए और अच्छे से इसमें जो इसका जूस है, वो इसमें बिल्कुल से मिल जाए, अच्छे से ये पक जाए। इसको हम तकरीबन 5 मिनट इसमें पकाएँगे और इसमें कुछ हमें ऐड नहीं करना। ये जो यखनी है, इसमें हमारे सारे फ्लेवर हैं, चिकन का भी और जो गरम मसाले हैं, उनका भी फ्लेवर इसमें है, नमक का भी फ्लेवर है। जो चिकन ने ऑयल इसमें रिलीज़ किया था, वो भी इसमें मौजूद है, तो ऑयल डालने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसी ये थोड़ी-सी यखनी में इसको तकरीबन 5 मिनट पकाएँगे ताकि सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, कुछ लोग इसको कच्चा डाल देते हैं, तो वो अच्छा इसमें जो है इसका ज़ायका नहीं आ रहा होता कबाब में। तो आप लोग इस तरह से पकाकर यखनी में इसको डाला करें कबाब में, तो ये बड़ी मज़ेदार लगती है बनकर। तो इस तरह से मैंने इसको यखनी में भून लिया है 5 मिनट तकरीबन। इसका कलर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चिकन के रेशे हमने कर लिए थे बिल्कुल अच्छे से और आलू भी हमने मैश कर लिए थे। तो एक बड़ा बाउल लेते हैं, इसमें हम ये चीज़ें डालते हैं। पहले मैंने चिकन डाल दी है और अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ और जो मैंने जो सब्जियाँ यखनी में फ्राई की थी, वो मैं अब इसमें डालूँगी, थोड़ी-सी गरम है। तो चलें इसमें डाल देते हैं हम सब मसाले। ये हमने सारी वेजिटेबल अब हम इसमें चली गई हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने हाफ़ चम्मच और हाफ़ चम्मच डाला है मैंने इसमें नमक और हाफ़ चम्मच कुटा भुना ज़ीरा और हाफ़ चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ पिसा हुआ और धनिया पिसा हुआ नहीं डालेगा, इसमें डाला जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया हाथ में मसल कर, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है कबाब में। तो ये सब चीज़ें मैंने बस इसमें डालनी हैं और अब हमने इसको मिक्स करना है। चाहे तो चम्मच से कर लें, वैसे ये हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी अच्छी तरह। तो अच्छी तरह हमने इसको 2-4 मिनट हाथ से मिक्स करना है ताकि सब सब्जियां और मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो एक अंडा मैं लूँगी,
कटोरी में उसको मैं फेंट लूँगी अच्छे से अंडा फेंट कर हमें इसको साइड पे रखना है। और अब हम जो हमारा मसाला जो बैटर तैयार हो गया है चिकन का और वेजिटेबल के कबाब का, तो उसको हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। टिक्कियाँ बहुत आसान है, सबको ही बनानी आती हैं। इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे अच्छी तरह से। तो ये चलें, मैंने टिक्कियाँ बनाकर बिल्कुल रेडी कर ली हैं फ्राई करने के लिए, ये बिल्कुल तैयार हैं। अब हम अपना अंडा लेंगे, अंडे में इसको डिप करेंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, अंडे में ना डिप करें, डायरेक्ट भी ये बहुत अच्छे मज़ेदार फ्राई हो जाते हैं। तो अब हमारा जो ऑयल था, थोड़ा-सा हमने 3-4 चम्मच ऑयल लिया है, ये ऑयल भी बहुत कम इसमें यूज़ होता है। तो 3-4 चम्मच ऑयल में मेरे सारे ही कबाब तकरीबन फ्राई हो जाएँगे। तो ये सारे कबाब मैंने इसमें डाल दिए हैं और तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं इसको पलटूँगी। तो ये देखें सारे कबाब हम लोग इसको नीचे से उलट-पलट कर लेते हैं। तो इस तरह से कबाब का देखें कलर इतना अच्छा आया है, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है कि आप लोग अगर एक दफ़ा बनाएँगे तो इस तरह से आप लोग बार-बार बनाना चाहेंगे। कुछ लोग चिकन में चने की दाल यूज़ करते हैं, वो दरअसल काफ़ी लोगों को पेट में दर्द कर देती है, लेकिन आप लोग ये वेजिटेबल यूज़ करें, इससे बहुत विटामिन, मिनरल आपको मिलते हैं और ये बनते भी बहुत मज़ेदार हैं। बच्चों के फेवरेट हैं, इनको केचप से दें या फिर रोटी से दें, चपाती से दें या आप ऐसे ही रायते से खा लें। तो चलें, मेरे कबाब बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत आसान है, बहुत क्विक सी, बहुत ईज़ी रेसिपी है। ये सब लोग ही बना सकते हैं। इन कबाबों को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।